देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अंडू पाकिस्तान। ये हमारे कायद बाबा का फरमान है। तो इस चीज के लिए हमें घबराना नहीं है आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। कि इंडिया की जंग से या किसी भी कंट्री की जंग से हमें कोई नुकसान पहुंच सकता है। हाँ, जो इंडिया ने पानी छोड़ दिया उसके नुकसान तो बहुत सारे हुए, जैसे कि आजकल कराची यूनिवर्सिटी में फ्लड आ गया। और ये भी अभी बहुत रिसेंट बात चल रही है कि हानिया आमिर साहिबा के लिए, जो हमारी पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर जमाना एक्ट्रेस है, उनके लिए कोई बंदा पकड़ा गया जो बहुत सारी पानी की बोतलें लेके आ रहा था। तो भाई, आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है इंडिया वालों। हम अपनी एक्ट्रेस का ख्याल खुद रख सकते हैं यहाँ पे। सही खेल गया मैं। बाकी बात रही, सर, जंग होगी तो ना फायदा आपको ना नुकसान हमें। लेकिन हाँ, गोकुलधाम सोसाइटी में फ्लैट तो ईमान प्रॉपर्टी नेटवर्क ही बेचेगा। अगर आप भी चाहते हैं गोकुलधाम सोसाइटी में फ्लैट लेना तो ईमान प्रॉपर्टी नेटवर्क से राब्ता जरूर करें, क्योंकि अभी बुकिंग जा रही है। पहले पाकिस्तान वालों अपने मसले तो सुलझा लो, फिर बनाना इंडिया पे बैठ के मीम्स। कुछ दिन पहले तक सिर्फ चल रहा था बाइकआउट बाइकआउट बाइकआउट, हर जगह आपने तोड़फोड़ मचा दी थी। हर केएफसी के जो भी आउटलेट्स है, मैकडोनल्ड्स के आउटलेट्स से, डोमिनोज के आउटलेट्स से, हर जगह तो आपने तोड़फोड़ कर दी थी बाइकआउट बाइकआउट के नाम से। लेकिन नुकसान तो आपने अपने ही मुल्क को पहुंचाया ना। इससे फलस्तीन को, गाजा को या इसराइल को कोई फायदा पहुंचा इस चीज से, या इसराइल का कोई नुकसान हुआ? आप तो, मैंने अभी कुछ रिसेंटली वीडियोस देखी थी, लोग तो प्रोडक्ट ले लेके उसको जाया कर रहे थे। भाई, आप तो खरीद रहे हो, उन चीज को प्रमोट कर रहे हो ना। हर जगह प्रमोशन तो उनकी आ रही है कि आप पेप्सी लेके उसको फेंक रहे हो, 7 अप लेके उसको फेंक रहे हो, या आप अगर केएफसी के जो भी बाइकआउट वगैरह कर रहे हो उनके आउटलेट्स पे जाके आप तोड़ फोड़ कर रहे हो। तो ये आप अपने पाकिस्तानी लोगों का नुकसान कर रहे हो। आपने उस जगह पे, मैंने एक चीज देखी, एक वीडियो पे भी आया था कि किसी एक एम्प्लॉय, केएफसी के एम्प्लॉय जो है, इस हादसे के बाद उनकी डेथ हो गई। तो उसके पीछे उसकी फैमिली का जिम्मेदार कौन है? और ये तो हमारा कुरान भी कहता है कि एक मुसलमान की जान लेना यानी कि पूरी उम्मत की जान लेने में आ जाता है। तो इस चीज का ख्याल रखें। फिर जब, जैसे इंडिया ने जंग का अनाउंस किया, तो हमारे कुछ पॉलिटिकल भाई हजरात थे जिन्होंने हड़ताल अनाउंस कर दी। भाई, क्या बात है! हड़ताल होने से किसको नुकसान पहुंच रहा है? आपने पूरा शहर, पूरा मुल्क बंद कर दिया। अपने एक दिन की इकोनॉमी पे आपने कितना नुकसान कर दिया। लेकिन फिर भी हम कहेंगे पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिंदाबाद। To sacrifice my own life for Pakistan. हम सिर्फ इस चीज पे बात करते हैं कि यार, थोड़ा सा सोच समझ के कि आप देखें कि किस चीज से आपको फायदा है, किस चीज से नुकसान है। पर ये बात भी हम किस कौम से कर रहे हैं? ये वही कौम है ना जो लोगों की बुराइयों में खुश होती है। ये वही कौम है जिसके अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी खोल लें तो सिर्फ नेगेटिविटी फैली हुई है। हर किसी के फायदे में ये लोग खुश होते हैं, हर किसी के जिसका नुकसान हो रहा है उसको ये अप्रिशिएट करते हैं कि भाई, बद्दुआएं देना। अगर मैं एग्जांपल ले लूं, सिर्फ बैरियर टाउन की मैं बात कर लूं, लोग इस बात पे खुश होते हैं कि बैरियर टाउन तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। तो ये भी तो आपके मुसलमान भाई हैं। ये भी तो, अगर मैं इस चीज को बिल्कुल डिनाई नहीं करता कि बैरियर टाउन के लोगों के साथ गलत हुआ, बैरियर टाउन के स्टेक होल्डर्स के नुकसान पहुंचे, बैरियर टाउन के स्टेक होल्डर्स की फाइलें आउट ऑफ बाउंड्री हुई, लेकिन इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने फायदा उठाया है इस चीज से, जिनकी आज भी प्रॉपर्टी मौजूद है। अगर बैरियर टाउन को आप कहेंगे कि बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, तो इनडायरेक्टली आप उन लोगों को बद्दुआएं दे रहे हैं जो आप ही के मुसलमान भाई बहन हैं, जिनकी अरबों की, करोड़ों की, लाखों की या हजारों की प्रॉपर्टी यहाँ पे मौजूद है, जिन्होंने अपनी जमा पूंजी यहाँ पे लगाई है। तो अपने आप को नेगेटिविटी से निकालें। जब तक आप खुद, हमारी आवाम, हम नेगेटिव रहेंगे तो हमारे हुक्मरान या हमारे जो भी हमारे ऊपर मुसल्लत हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते। आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन ये सारी गलतियां हमारी है। जब एक पंक्चर वाला फ्रॉड कर सकता है तो हमारा हुक्मरान, जिसके पास सारे मौके हैं, वो तो करेगा ही। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अगर एक पंक्चर वाला सिर्फ 100 रुपए के पंक्चर के वो आपको बोल दे कि 1000 रुपए आपने देने हैं उसके अंदर कीले घुसा घुसा के, तो करप्शन वहां पे भी है। लेकिन आपको वो नजर नहीं आएगी, क्योंकि हम उस चीज के आदी हैं। अगर आपको उस सीट पे बैठा दिया जाए, आपको मौका दे दिया जाए, आप जितने बड़े बहुत अच्छे हो, लेकिन आप करेंगे तो वही ना जो हमारे हुक्मरान कर रहे हैं। तो इस चीज से बचने के लिए
पहले तो अपने अंदर से नेगेटिविटी निकालें, छोड़ दें अवाम क्या कर रही है, छोड़ दें दुनिया क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं, पहले तो इस बात के बारे में सोचें। आपने अपने मुल्क के लिए, आपने अपने मुल्क की बेहतरी के लिए क्या किया है आज तक? मुल्क भी हटा देते हैं, मुल्क तो बहुत दूर की बात होगी, अपना शहर, वो भी बहुत बड़ी बात होगी, अपना मोहल्ला, अपनी गलियां, अपनी सोसाइटीज, उनके लिए आज तक हम कुछ कर सके? अपने घर के बाहर अगर कचरा कचरा है, या अपने घर के बाहर एक रोड टूटा हुआ है, खड्डा है, नाला है, सेवरेज आ रही है, ये काम हुकूमत का है, हम इसके टैक्स देते हैं भरने के लिए, लेकिन अगर हुकूमत उस जगह तक नहीं पहुंच रही, तो आपने बीइंग अ सिविलियन क्या इस चीज के बारे में सोचा कि अगर मैं ये 1000-1200 का काम करवा दूं तो इससे कितने लोगों को फायदा होगा? नहीं, हम नहीं कर रहे हैं ना, हम सिर्फ ब्लेम गेम, हम पाकिस्तानी इस चीज पे पहुंच चुके हैं कि हमें सिर्फ ब्लेम करना आता है। और अगर नहीं कर सकते ना सिविलाइजेशन के मसले हल, अगर अपने घर के बाहर रोड नहीं बनवा सकते, अपने घर के बाहर नाले नहीं बनवा सकते, तो आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन हल है बैरियर टाउन कराची शिफ्ट हो जाए, जहाँ पे ये मसले ही नहीं है। अब आए ना लाइन पे। ना यहाँ पे रोड पे पानी आएगा, ना आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। फिर भी आप कहेंगे कि बैरियर टाउन कराची बहुत दूर है। मैं मानता हूँ इस चीज को कि हम शहर से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन इन द एंड शहर तो ये भी है ना। बैरियर टाउन कराची क्या है? हर किसी जगह, हर कहीं पे हमने बोल दिया कि बैरियर टाउन कराची कराची से अलग है। नहीं, ये भी कराची का पार्ट है, ये भी एक सोसाइटी है। कराची के अंदर की सोसाइटीज को क्या आप उससे अलग कहते हैं? कराची के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, और मेमार के अंदर गुलशन मेमार है, गुलशन हदीद है, या स्कीम 33 है, ये भी तो पहले बाहर का हिस्सा थे ना। क्या आपने उनको अलग कर दिया कराची से? नहीं, हम भी बैरियर टाउन में रहने वाले भी आप ही लोगों का हिस्सा हैं। हम भी उठ के अपने एक इलाके से एक दूसरे इलाके में आए, ये एक इलाका है एक तरह से। तो बुराई या अच्छाई हर जगह होती है। लीज के मसले, बहुत सारे लोग कहते हैं लीज के मसले हैं, बिल्डिंग, मतलब पूरा बैरियर टाउन, अभी कल के कमेंट में मैंने पढ़ा कि बैरियर टाउन पूरा तबाह हो जाएगा, बैरियर टाउन पूरा डिमोलिश हो जाएगा। हो गया पूरा डिमोलिश, एक्सेप्ट भी कर लिया हमने कि बैरियर टाउन पूरा डिमोलिश हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जिन्होंने पैसे लगाए थे शुरू के वक्तों में, जो कमा के निकल भी गए, क्या उनको कोई नुकसान पहुंचेगा इस चीज से? नुकसान तो आपके अपने जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिन्होंने यहाँ पे अपनी जमा पूंजी से एक एक फ्लैट बनाया, एक विला बनाया, एक प्लॉट खरीदा, नुकसान तो उन लोगों का है। बात तो सही है। तो बद्दुआ देने से पहले आप ये सोचा करें कि ये इनडायरेक्टली बद्दुआ आपको भी लग सकती है। किसी की नेगेटिविटी की तरफ या किसी के डाउनफॉल की तरफ अगर खुश होना, तो इस चीज से हमारा अल्लाह हमसे नाराज होता है। हमें हमेशा ये बात सिखाई गई है कि दूसरों की दुख में शरीक रहो, दूसरों के खुशी में उनसे ज्यादा खुश हो, किसी पे जेलस ना हो। और अगर हम जेलस होते हैं तो जाहिर है फिर हमारा अल्लाह तो हमसे नाराज होगा। ये बाइकआउट करके, ये केएफसी बंद करके, मैकडोनल्ड्स बंद करके, इससे हम कोई जन्नत नहीं जीत लेंगे। हम उस पे भी नुकसान अपने भाई बहनों का, अपनी इकोनॉमी का कर रहे हैं। फिर कायद का फरमान है, देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अंडो पाकिस्तान एक्सेप्ट पाकिस्तान इटसेल्फ। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम और आप ऐसी बुरी बुरी बातें तो करते रहें।